Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with revision lecture of गवर्नमेंट अकाउंटिंग। तो पहले बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सीएमए फाइनल बिकॉज ऑफ 20 मार्क्स देकर जाता है। कम से कम 60 मार्क्स तो पूछा ही जाता है और एक और 4 नंबर का क्वेश्चन जो लास्ट में होता है ना उसमें भी तो 16 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। अगर आपको अकाउंट्स में या कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसको ऐसा है, पेपर नंबर 17 का नाम है, अगर आपको मोर देन 60 लाना है तो आपको ये चैप्टर तो कवर अप करना ही पड़ेगा और आप इजीली कवर अप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 25 पेजेस का ये चैप्टर है और आप 25 पेजेस में आप 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और ये जो थ्योरी है ना, थ्योरी अगर आप याद कर लेते हैं तो कोई चांस ही नहीं कि कोई नंबर आपका काट सकता है। सो मेरा तो यही सजेशन रहेगा आप लोगों को कि ये जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग है 25 पेजेस है, आप इसको पूरी अच्छी तरह से इसको याद कर जाए, जिससे कि ये होगा 20 मार्क्स आपके पॉकेट में रहेगा, आप पूरा का पूरा सिक्योर कर सकते हैं ये। और जैसे जो प्रैक्टिकल सम होता है ना उसमें गलती होने का चांसेस होता है, मगर इसमें तो कोई गलती होने का चांसेस ही नहीं है। थ्योरी है, सेम टू सेम बुक यहाँ से उठा कर देगा। व्हाट इज गवर्नमेंट अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, CNDG क्या होता है, CGA क्या होता है, GASAB क्या होता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ आई विल स्टार्ट गवर्नमेंट अकाउंटिंग। और आपको और भी रिवीजन लेक्चर देखना है, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, कंपनी लॉ का, और भी निधि कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, और भी जितना भी कंपनी लॉ से रिलेटेड जितना भी सेक्शन आपको चाहिए वो मेरा यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी लॉ का चैप्टर में, अगर सीएमए फाइनल से अगर आप हैं, कोई भी चैप्टर चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, ICDR हम लोग का अलग है, तो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जा कर के। और कॉस्ट ऑडिट में भी मेरा ऑलरेडी अब अपलोडेड वीडियो है, CAS1, CS2, CS3, GSCAP हो गया, फिर उसके बाद जो भी कॉस्ट ऑडिट है ना, सेक्शन 148 चैप्टर नंबर 1 to 3 तक ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। एंड SPM का भी ऑलरेडी अवेलेबल है, जो भी चैप्टर्स है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 4 तक। सो फ्रेंड्स, नाउ आई विल स्टार्ट गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, तो पहले तो ये जानते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ recording, classifying, summarizing the financial transaction and communicating the result of its operation and also the financial position to its stakeholder. अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड करता है। अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करता है, जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसको क्लासीफाई करता है, उसको समराइज मीन्स शॉर्ट फॉर्म में उसको समराइज करता है द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, एंड कम्युनिकेट करता है जो रिजल्ट होता है एट लास्ट में उसको स्टेक होल्डर को। स्टेक होल्डर मीन्स शेयर होल्डर बोले, या फिर गवर्नमेंट को भी, MCA को भी करता है, क्योंकि रिटर्न फाइल करना होता है ना कंपनी को, गवर्नमेंट को भी करता है। तो हम लोग नेक्स्ट डिफिनेशन आते हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन्स है ना, मैं सिर्फ उसी को हाईलाइट करूँगा और उसको आप 100% उसको याद करके जाइए एग्जाम में। बोलता है अकॉर्डिंग टू ओसामी एंड देन, ओसामी एंड देन का डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। ये बोले थे गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट इन एग्रीगेट एंड इन डिटेल्स, रिफ्लेक्टिंग ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग रिसिप्ट, ट्रांसफर एंड डिस्पोजिशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स एंड प्रॉपर्टी। ये जो ओसामी एंड देन बोले थे कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ये भी बोले थे कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग ही करता है, क्योंकि अकाउंटिंग है तो रिकॉर्ड तो करेगा ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एनालाइज करेगा कि हाँ क्या रिकॉर्ड किया है, फिर उसको क्लासीफाई करेगा, उनको समराइज करेगा, फिर उसको कम्युनिकेट करेगा स्टेक होल्डर को, एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट इन एग्रीगेट इन डिटेल्स, रिफ्लेक्ट करेगा ऑल ट्रांजेक्शन रिसिप्ट एंड ट्रांसफर डिस्पोजिशन टू गवर्नमेंट फंड्स। मतलब जितना भी जो फंड्स वगैरह आएगा लास्ट में सब कुछ समराइज कर क्लासीफाई करके वो एट लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानते हैं जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग है वो गवर्नमेंट अकाउंटिंग होता क्या है।
गवर्नमेंट अकाउंटिंग मीन्स जो भी अकाउंटिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में होता है अकाउंटिंग, उसी को गवर्नमेंट अकाउंटिंग बोला जाता है। हम लोग नेक्स्ट फीचर्स में आते हैं। फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। Government accounting is a unique application area which has certain characteristics of its own. Some of the main features of government accounting are discussed as under. Some of the important features दिया हुआ है। आप बोल्ड जो भी लेटर दिया हुआ है उसको आप याद कर लीजिए, और इसका जो अंदर का जो भी दिया हुआ है वो आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं। सो पहला फीचर्स है गवर्नमेंट अकाउंटिंग का स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देखिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग का स्पेसिफिक सिस्टम है, क्योंकि और भी जो कमर्शियल अकाउंटिंग होता है ना, उसमें आप कैश बेसिस से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, अक्रूवल बेसिस से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, या चाहे तो आप हाइब्रिड बेसिस से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग आप ओनली कैश बेसिस आप यूज कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है रिपोर्टिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। रिपोर्ट करेगा यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, जैसे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी गवर्नमेंट कंपनी कोई भी फंड को यूटिलाइज करता है तो इन्फॉर्म करेगा या रिपोर्ट करेगा टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा है गवर्नमेंट रेगुलेशन। जो भी गवर्नमेंट रेगुलेशन बनाएगा उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। डबल एंट्री सिस्टम मीन्स डेबिट क्रेडिट तो रिकॉर्ड करते समय लिखना ही पड़ेगा। बजट हेड, बजटरी रेगुलेशन, जो भी हाई बोल्ड लेटर है उसको आप याद कर लीजिएगा। बजट हेड, बजटरी रेगुलेशन। मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑल गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन आर सपोज टू बी परफॉर्म थ्रू बैंक। जितना भी ट्रांजेक्शन होगा वो बैंक के थ्रू ही होगा, मतलब ऑनलाइन ही होगा। आज का डेट में हर चीज़ बैंक के थ्रू होता है और ऑनलाइन होता है। पहले का ज़माना गया कि पेपर वर्क होता था। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ए पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेपरेट फंड्स। हर एक चीज़ का सेपरेट फंड होता है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फिर ऑडिटिंग, the audit of the books of accounts maintained by government department office institution or audited by recognized department of the government so as to ensure proper governance and also prevent misuse and misappropriation of public funds। बोलता है कि जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो ऑडिटिंग होता है ना, ऑडिटिंग होने से ये होगा कि कोई भी फंड का मिसयूज या मिस अप्रोप्रिएशन मीन्स कोई पैसा बीच में खा नहीं सकता है। यही होता है ये ऑडिटिंग में, मतलब कि कोई बीच का पैसा घपला नहीं करे, इसलिए ऑडिट किया जाता है। और ऑडिट CNDG मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट करेगा इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट ऑफिसेस में। तो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी रेवेन्यू होगा गवर्नमेंट कंपनी का या एक्सपेंडिचर होगा उसको रिकॉर्ड करेगा। फिर नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड रिलायबल फाइनेंशियल डाटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, टू रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर एज पर अप्रोप्रिएट एक्ट रूल्स एंड लीगल प्रोविजन एज पर द गवर्नमेंट। मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, आप ऑब्जेक्टिव में ये जब जो ऊपर भी दिया हुआ है ना, स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, गवर्नमेंट रेगुलेशन, बजट हेड, ऑडिटिंग, तो आप देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू फैसिलिटेट ऑडिटिंग बाय द, मतलब आप मिला ऊपर ब्लॉक पर भी मिला के नीचे लिख सकते हैं। मीन्स ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप चाहें तो आपका, अगर आपको ऊपर वाला अगर फीचर्स याद है, आपको सपोज डेट याद नहीं हो रहा है तो देखिएगा बहुत सारा पॉइंट यहाँ पे मैच हो रहा है। टू फैसिलिटेट ऑडिटिंग, ऊपर भी ऑडिटिंग के बारे में बोला है। टू प्रिवेंट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ये भी यहाँ पे बोला ऑडिटिंग में कि मिस अप्रोप्रिएशन हो जाता है, इसलिए ऑडिटिंग किया जाता है। तो आप दोनों मिला करके भी लिख सकते हैं। अगर आप याद कर लेते हैं इंडिविजुअल यहाँ पे एक टोटल तो भी सही है, अगर नहीं भी होता है तो इसको भी मिलाकर लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। जनरल प्रिंसिपल है गवर्नमेंट अकाउंटिंग का क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। बोलता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्लासिफाइड अंडर सेक्टर्स। सेक्टर्स में इसको डिवीजन किया गया। मेजर हेड, वाइनर हेड, सब हेड, डिटेल हेड। द मेथड ऑफ बजटिंग एंड अकाउंटिंग अंडर द सर्विस हेड इज नॉट डिसिग्नाइज्ड विद द ब्रिंग आउट इन रिलेशन विद द गवर्नमेंट स्टैंड। मतलब क्लासिफिकेशन किया गया एक्सपेंडिचर का, मतलब उसका मेजर हेड दिया गया, माइनर हेड दिया गया, सब हेड में इसको क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन बजट। बजट के हिसाब से जैसे जैसे बजट डिस्कस होता है ना पार्लियामेंट में, जनरली बजट तो फरवरी एंड में होता है ना, तो बजट को फॉलो अप करता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग में।
इन प्रोडक्ट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, पीरियड ऑफ अकाउंट्स, जो पीरियड ऑफ अकाउंट्स होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो अप करता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। और फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, मतलब 3 तरह से अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, 3 पार्ट्स होता है इसका। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट, 3 तरह से फॉर्म ऑफ अकाउंट्स होता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, कंपैरिजन बिटवीन गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड कॉमर्शियल अकाउंटिंग। कंपैरिजन है गवर्नमेंट अकाउंटिंग का और कॉमर्शियल अकाउंटिंग का। पहले तो हम मीनिंग जानते हैं कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग होता क्या है। द अकाउंटिंग सिस्टम अप्लाइड इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑफिस, इंस्टीट्यूशन इज रिगार्डेड एज गवर्नमेंट अकाउंटिंग। जो भी अकाउंटिंग सिस्टम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑफिस और इंस्टीट्यूशन में अकाउंटिंग हो रहा है उसे गवर्नमेंट अकाउंटिंग बोले जाएंगे। वाइल द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अप्लाइड बाय द नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, तो उसको कॉमर्शियल अकाउंटिंग बोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट अकाउंटिंग या कॉमर्शियल अकाउंटिंग का। गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट ऑफिस फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द यूटिलाइजेशन एंड पोजीशन ऑफ पब्लिक फंड्स। ठीक है, पब्लिक फंड के लिए, मतलब पब्लिक के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग किया जाता है। और कॉमर्शियल अकाउंटिंग इज मेंटेन्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेन करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। ये जानने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करता है कॉमर्शियल अकाउंटिंग की कितना प्रॉफिट है और कितना प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। एंड डिस्क्लोज करता है फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब जो फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट होता है वो डिस्क्लोज करता है अपना वेबसाइट पे। अब स्कोप जानते हैं कि कौन सा बड़ा है स्कोप। गवर्नमेंट अकाउंटिंग हैपेंस टू बी मोर एलोबरेटिव, गवर्नमेंट अकाउंटिंग ज़्यादा बड़ा है। दैट फॉलोड बाई कॉमर्शियल अकाउंटिंग मीन्स गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज एलोबरेटिंग मीन्स बिगर देन कॉमर्शियल अकाउंटिंग। बजट जानते हैं, जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग होता है इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट बजटिंग सिस्टम। जो बजट पास होता है ना पार्लियामेंट में हर साल जनवरी फरवरी एंड में होता है बजट पास, तो इन्फ्लुएंस होगा गवर्नमेंट बजट से गवर्नमेंट अकाउंटिंग। मगर गवर्नमेंट जो बजट पास करता है पार्लियामेंट में उससे कॉमर्शियल अकाउंटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या बोलता है, कॉमर्शियल अकाउंटिंग डज नॉट फॉलो द गवर्नमेंट बजटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट वन इज बेसिस। गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग का जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है बुक्स में वो कैश बेसिस पे होता है। ऑन द अदर हैंड कॉमर्शियल अकाउंटिंग मे बी डन ऑन द बेसिस ऑफ, कैश बेसिस से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप इसको एक्यूरेट बेसिस से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और समटाइम इवन ऑन हाइब्रिड बेसिस से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कमर्शियल अकाउंटिंग को। हम लोग अब नेक्स्ट वन पॉइंट में आते हैं, बोलता है लेवल ऑफ अकाउंटिंग। डिफरेंस लेवल ऑफ अकाउंटिंग से क्या है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग हैज़ द सिस्टम ऑफ सेंट्रल लेवल और ऑपरेटिंग लेवल ऑफ अकाउंटिंग। जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो होता है ना वो दो तरह से रिकॉर्डिंग करता है। तो सेंट्रल लेवल पर रिकॉर्डिंग करता है, उसके बाद ऑपरेटिंग लेवल पे रिकॉर्डिंग करता है। बट इन केस ऑफ कॉमर्शियल अकाउंटिंग देयर इज नो प्रोविजन ऑफ सेंट्रल एंड ऑपरेटिंग लेवल ऑफ अकाउंटिंग। इसमें कोई चीज़ ही नहीं है कि आप सेंट्रल और ऑपरेटिंग लेवल पे आप रिकॉर्डिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर रूल्स एंड प्रोविजंस। बोलता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड बाय फॉलोइंग द फाइनेंशियल रूल्स प्रोविजंस एज सेट बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। जो गवर्नमेंट बोलेगा रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो अप करेगा गवर्नमेंट अकाउंटिंग में। बट इन केस ऑफ कमर्शियल अकाउंटिंग इज मेंटेन्ड बाय फॉलोइंग द एप्लीकेबल रूल्स एंड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मतलब गवर्नमेंट का कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा कमर्शियल अकाउंटिंग ओनली गैप को फॉलो करेगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन से क्या क्या डिफरेंस आता है। ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट अकाउंटिंग और कमर्शियल अकाउंटिंग में डिफरेंस देखते हैं। जैसे गवर्नमेंट अकाउंटिंग बोलता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द रिसिप्ट। गवर्नमेंट को बताएगा गवर्नमेंट अकाउंट अबाउट द रिसिप्ट, कितना रिसिप्ट आया, बाय पे ऑफ टैक्सेस आता है ना रिसिप्ट, और कितना डिपॉजिट आया और कितना ट्रांसफ़र हुआ अमाउंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड में। ठीक है, ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग का बात हो गया। अब कमर्शियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स अबाउट द ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कमर्शियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन वेरियस स्टेक होल्डर मीन्स स्टेक होल्डर में
सप्लायर भी आ सकता है, मैन्युफैक्चरर भी आ सकता है, गवर्नमेंट भी आ सकता है। लास्ट पॉइंट इज देयर ऑडिटिंग। द ऑडिट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिस इंस्टीट्यूशंस to be audited by a recognized department of the government, the Auditor General Office, while the books of accounts maintained by the commercial account is audited by any professional auditor। सीधा सीधे ये जानते हैं, ये जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो भी होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गया, गवर्नमेंट ऑफिस में, तो ऑडिट करेगा CNDG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बट इन केस ऑफ कमर्शियल अकाउंटिंग कोई एक प्रोफेशनल ऑडिटर ऑडिट करेगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहीं तक रिवीजन रखता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप बोर्ड फिलअप करते हैं। सो शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगा गवर्नमेंट अकाउंटिंग का, 4-5 वीडियो में बनाऊंगा, जिससे कि ये होगा कि आप पार्ट बाई पार्ट इजीली आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस पार्ट को आज मैं स्टॉप करता हूँ। टुमारो आई विल अपलोड नेक्स्ट पार्ट। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियोस, so please like it and share with your friends. Most important, please subscribe my channel.